ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं नसरीन बानो यम मौलिमा गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़िला बीदर से हुकूमत कर्नाटक की जानिब से चलाए जा रहे सामेदा वीडियो क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद प्यारे बच्चों। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम 9वीं जमात की इल्म रियाजी हिस्सा दोम सबक नंबर 14 शुमारियात स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सब एक कापी और पेन लेकर बैठें और अहम नुकात लिख लें। अजीज तलबा और तालिबात, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो दोस्तों की कहानी है जो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए हैं। दो दोस्त नुमान और अली एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए। वहां पर इनके जुमला 5 टेस्ट हुए। हर टेस्ट के लिए 10 नंबर मुकर्रर किए गए। 5 टेस्ट खत्म होने के बाद नुमान और अली से हासिल कुर्दा नंबर मंदरजा झील हैं। नुमान का स्कोर जब पहला टेस्ट हुआ तो नुमान ने 7 नंबर हासिल किए 10 में से, और अली ने 10 में से 10 नंबर हासिल किए। इसी तरह दूसरे टेस्ट में नुमान ने 8 नंबर हासिल किए, अली ने 10 नंबर हासिल किए। तीसरे टेस्ट में नुमान ने 9 नंबर हासिल किए और अली ने 10 नंबर हासिल किए। चौथे टेस्ट में नुमान का स्कोर 8 और अली का स्कोर 7 था, और पांचवें टेस्ट में नुमान का स्कोर 10 में से 10 नंबर और अली का स्कोर 4 नंबर था। तो अजीज तलबा, मेरा आपसे एक सवाल है, ये बताइए इन दोनों में किसकी कारकर्दगी बेहतर है, यानी इन दोनों में नौकरी किसको मिलनी चाहिए। जदवल में बताए गए स्कोर को हम क्या कहेंगे? आंकड़े कहते हैं। आंकड़ों का मुताल्या से मतलब तो वाज़ा होता है और साथ ही हम इससे नतीजा भी अख्ज़ करते हैं। नुमान और अली में किसकी कारकर्दगी बेहतर है? ये इस सवाल का जवाब हमको मरकजी रुझान की पैमाइश से आसानी से समझ में आएगा। तो आइए आज के सबक का आगाज करते हैं। आज का हमारा सबक है शुमारियात में मरकजी रुझान की पैमाइश, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक्स। मरकजी रुझान की 3 पैमाइशात हैं। कितनी पैमाइशात हैं? 3 पैमाइशात हैं। पहला दरमियाना, जिसको हम औसत भी कहते हैं, मीन, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? मीन। दूसरा है वस्तानिया, इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तीसरा है मोड, इंग्लिश में इसको मोड ही कहा जाता है। नुमान का औसत स्कोर 8.4 और अली का औसत स्कोर 8.2 आया है। अब आप लोगों को एक सवाल सता रहा होगा कि ये औसत क्या है। औसत स्कोर को देखते हुए इंटरव्यू में नुमान की कारकर्दगी बेहतर है। औसत किसको कहते हैं? ये किस तरह मालूम किया जाता है? आइए देखते हैं। औसत दरमियाना मरकजी रुझान की पहली पैमाइश है। औसत यानी दरमियाना मालूम करने का जाबिता देखते हैं।
आप तमाम भी ये ज़ाबिता लिख लीजिए। दरमियाना, तमाम मुशाहिदात का हासिल जमा बट्टे मुशाहिदात की कुल तादाद। दरमियाना को यक्स बार से जाहिर किया जाता है और इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? यक्स बार पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर नुमान का औसत स्कोर लेते हैं। नुमान से हासिल करदा मार्क्स इस तरह से हैं: 10 जमा 8 जमा 9 जमा 8 जमा 7। ये 5 टेस्टों में नुमान से हासिल किए गए नंबरात हैं। इनका हासिल जमा ले लेंगे। चूंकि 5 टेस्ट हुए थे इसीलिए इनको 5 से तकसीम किया जाएगा। जब इनको जमा करेंगे तो हमको हासिल होगा, यस बिल्कुल सही कहा आपने, 42। 42 बट्टे 5 को अब हम तकसीम करेंगे। देखिए अजीज तलबा और तालिबात, हम तकसीम करने जा रहे हैं। 42 को 5 से जब तकसीम करते हैं, 5 अट्ठे 40। 42 में से 40 गए तो बच गए हमारे पास 2। आशारिया लगाएंगे खारिज किस्मत की जगह और यहाँ पर हम लिखेंगे 0। इस तरह से होगा 5 चौक 20 और बचत होगी 0 और खारिज किस्मत होगी 8.4। यही नुमान के स्कोर का औसत है। एक्स बार, अब आपके लिए एक मशगला दे रही हूँ, एक सरगर्मी, एक एक्टिविटी है आपके लिए। इसी तरह जिस तरह हमने नुमान का स्कोर मालूम किया है, इसी तरह आप भी अली का स्कोर मालूम कीजिए और देखिए कि किसका औसत ज़्यादा है और इसकी ही कारकर्दगी बेहतर होगी और नौकरी भी उसी को मिलेगी। अब चलिए दूसरी मिसाल से देखते हैं। किसी स्कूल के 9वीं जमात के 30 तलबा से हासिल करदा नंबर यानी 100 मार्कों का एक टेस्ट लिया गया है जिसमें 30 तलबा ने हिस्सा लिया। 30 तलबा से हासिल करदा नंबरात इस तरह से हैं: 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 56, 60, 70, 92, 88, 80, 70, 72, 70, 36, 40, 36, 40, 92, 40, 50, 50, 56, 60, 70, 60, 60, 88। 30 तलबा ने अपने हासिल किए नंबरात इस तरह से बताए हैं। अब इन नंबरों का दरमियाना किस तरह मालूम करेंगे? हमारा सवाल है, दिए गए नंबरों का दरमियाना मालूम कीजिए। तो दिए गए स्कोर का हम दरमियाना मालूम करते हैं। सबसे पहले हम जदवल डालेंगे। जदवल में आप 3 कॉलम्स डालेंगे। पहला कॉलम नंबर का होगा, हासिल किए गए नंबरात 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। उसके बाद दूसरा कॉलम हो गया, 10 नंबर लाने वाले एक तलबा है, 20 नंबर लाने वाले 1, 36 लाने वाले 3, इसी तरह से 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 1, 1। अब इनको तीसरे कॉलम में हम F और X को ज़रब करेंगे। F यानी तादाद, तलबा की तादाद, तादुद, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसीलिए इसकी अलामत F आ गई है, जबकि नंबरों को हमने X की अलामत से जाहिर किया है। अब F और X को हम ज़रब देते हैं। 10 एकम 10, 20 को 1 से ज़रब किया, 20 एकम 20, 36 को 3 से ज़रब करने पर कितना हासिल होगा? 108। 40 को 4 से ज़रब करने पर कितना हासिल होगा? 160। 50 को 3 से ज़रब करने पर 150। फिर 56 को 2 से ज़रब करने पर हमको हासिल होगा 112। 60 को 4 से ज़रब करने पर 240 हासिल होगा। 70 को 4 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा? 280। नेक्स्ट 72 को एक बार ज़रब करने से 72 एकम 72। 80 को एक बार ज़रब करने से 80 एकम 80 और 88 को 2 बार ज़रब करने से 176। 92 को 3 बार ज़रब करने से 276 और 95 को एक बार ज़रब करने से
95 आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, हासिले जमा मालूम करेंगे। सिग्मा एफ, इसका मतलब ये हुआ कि तमाम एफ की जुमला तादाद। चूंकि क्लास में 30 तलबा थे इसीलिए हमको जवाब भी 30 आया। तो ये सिग्मा की अलामत जमा करना है, तमाम एफ को जमा करने पर 30 हासिल हुआ। इसी तरह तमाम एफ एक्स को जमा करने पर कितना हासिल हुआ, 1779, 1779। अब यहाँ पर दरमियाना औसत मालूम करने का जाबिता। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल टू 1779 बट्टे 30। 1779 बट्टे 30 जब हम लेते हैं, इनको तकसीम करके बताइए कि जवाब कितना आया। चलिए आप भी तकसीम कीजिए और आप भी तकसीम कीजिए और बताइए मुझे जवाब। सब 1779 को 30 से तकसीम करते हैं तो कितना आया जवाब, कितना आया, आपका कितना आया और आपका। चलिए देखते हैं कितना आया जवाब। एक्स बार इज इक्वल टू 59.3, 59.3 आया। आपका भी उतना आया, शाबाश। तो इस तरह से तकसीम करने पर हमें दरमियाना औसत मालूम हुआ 59.3। दूसरी पैमाइश की तरफ चलते हैं। मरकजी रुझान की दूसरी पैमाइश है वस्तानिया यानी मीडियन। शुमारियात में मरकजी रुझान की दूसरी पैमाइश वस्तानिया है। वस्तानिया दी हुई मुशाहिदात की वो कदर है जो इनको दो बराबर हिस्सों में मुनक़सिम करती है, या यूं कहिए कि वस्तानिया मुशाहिदात या आंकड़ों की दरमियानी तरीन कदर यानी मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। वस्तानिया मालूम करने का तरीका, जबकि दी गई मुशाहिदात की तादाद ताख हो यानी तादाद में हो, 3 आंकड़े दिए गए हों या 5 या 7, 9, 11, 13, इस तरह से आपको मालूम है कि तादाद में जब दी जाती है तो किस तरह से मालूम करते हैं। जब आंकड़े बढ़ती या घटती तरतीब में लिखे हों तो गैर मुरतब आंकड़ों के वस्तानिया की तहसीब हम मंदरजा झील तरीके से करते हैं। नंबर 1, जब मुशाहिदात की तादाद ताक होती है तब वस्तानिया यन जमा 1 बट्टे 2 कदर होती है। जब मुशाहिदात की तादाद ताक होती है तब वस्तानिया की कदर यन जमा 1 बट्टे 2वां मुशाहिदा होता है। मिसाल के तौर पर 8, 3, 6, 9, 5, 7, 2, यहाँ पर आप गिन सकते हैं कि ये मुशाहिदात तादाद में है, यानी यहाँ पर हमको मुशाहिदात 7 दी गई हैं। ऐसी हालत में हम वस्तानिया किस तरह से मालूम करेंगे। यहाँ पर n इज इक्वल टू 7 है, मुशाहिदात की तादाद कितनी है, 7 है। 7 जमा 1 इज इक्वल टू 2, 7 में 1 जमा करने से 8 आ गया, 8 बट्टे 2 इज इक्वल टू 4। अब हम दी गई मुशाहिदात को बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। किस तरह से, 2, 3, वेरी गुड, शाबाश, 5, हाँ ठीक है, आपने भी सही कहा, 6, 7, बिल्कुल सही, 8, बिल्कुल सही, पीछे वाले ने कहा 8, हाँ बेटा आप भी बोलो, ठीक है, 9। तो इस तरह से 7 मुशाहिदात हमने बढ़ती हुई तरतीब में लिख चुके हैं। अब इसमें चौथे नंबर पर यानी चौथे मुकाम पर आपको कौन सा मुशाहिदा यानी कौन सा आंकड़ा नजर आ रहा है, 6 नंबर, बिल्कुल सही। चौथे नंबर पर हम लोगों को 6 नंबर का आंकड़ा यानी मुशाहिदा 6 नजर आ रहा है। इस तरह से दी गई मुशाहिदात का वस्तानिया 6 होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा।
एक सरगर्मी, एक एक्टिविटी दे रही हूँ। फुटबॉल के 9 मैचों में एक टीम से बनाए गए गोल इस तरह हैं। इनका वस्तानिया मालूम कीजिए। फुटबॉल के 9 मैचेस चले हैं जिसमें एक टीम ने गोल बनाए हैं। वो कितने गोल बनाए हैं देखिए। पहली मैच में 5 गोल, 3 गोल, 4, 2, 1, 4, 5, 7, 9। अब इसका वस्तानिया मालूम कीजिए। वस्तानिया मालूम करना है जब मुशाहिदात की तादाद जुफ्त हो। अगर मुशाहिदात की तादाद जुफ्त होगी उस वक्त हम वस्तानिया किस तरह मालूम करेंगे। जब मुशाहिदात की तादाद जुफ्त होती है तब वस्तानिया मीडियन किस तरह से मालूम करेंगे। n/2 यानी जुमला जितने भी मुशाहिदात दिए गए रहती उसका आधा लेंगे n/2 और उसमें एक जमा करके अगली मुशाहिदा यानी 2 मुशाहिदों का दरमियाना यानी मीन होता है, वही उसका मीडियन। मिसाल के तौर पर जब मुशाहिदात जुफ्त तादाद में हो 5, 7, 9, 3, 2, 8। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे मुशाहिदात 6 अदद में हैं। यहाँ पर मुशाहिदात की तादाद 6 है यानी 6/2 और 6/2 में एक जमा करना है। मतलब मुशाहिदात का दरमियाना यानी 3 और 4 मुशाहिदात की कदरों के दरमियाना ही वस्तानिया होगा। दी गई मुशाहिदात को अब हम बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं। 2, 3, 5, 7, 8, 9। 2, 3, 5, 7, 8, 9। 5 और 7 को हमने राउंड किया है, हमने उसको हाईलाइट किया है। क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि ये तीसरा और चौथा मुशाहिदा है। अब हम तीसरा और चौथा मुशाहिदा क्या आया है 5 और 7 का दरमियाना लेते हैं। 5 और 7 को जमा करने पर हमको हासिल होगा 12। 12 का आधा यानी निस्फ लेंगे तो 6 होगा। वस्तानिया दिए गए मुशाहिदात का वस्तानिया कितना होगा 6 होगा। बिल्कुल सही जवाब है, वस्तानिया 6 होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया वस्तानिया जब ताक अदद में हो तो किस तरह मालूम करते हैं और जुफ्त अदद में हो तो किस तरह मालूम किया जाता है। अब मरकजी रुझान की तीसरी पैमाइश लेते हैं जिसको हम क्या कहेंगे मोड। मोड मुशाहिदे की वो कदर होती है जो सबसे ज़्यादा मर्तबा ज़ाहिर होती है यानी सबसे ज़्यादा तादाद वाले मुशाहिदे को मोड कहते हैं। एक मिसाल के ज़रिए देखते हैं। 10 नंबरों वाले एक टेस्ट में 20 तलबा के ज़रिए हासिल किए गए मंदरजा झील नंबरों का मोड मालूम कीजिए। यहाँ पर 20 तलबा से हासिल किए गए नंबरात दिए गए हैं 4, 6, 5, 9, 3, 2, 7, 7, 6, 5, 4, 9, 10, 10, 3, 4, 7, 6, 9, 9। चलिए अजीज तलबा और तालिबात मोड कैसे मालूम करते हैं देखेंगे। सबसे पहले दिए गए आदात को मंदरजा झील तरीके से तरतीब देते हैं। कुछ इस तरह से हम बढ़ती हुई तरतीब में इसको लिखे हैं 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 10, 10। अब यहाँ पर आप देखकर बताइए कि सबसे ज़्यादा मर्तबा दोहराया जाने वाला अदद कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। सबसे ज़्यादा मर्तबा दोहराया जाने वाला अदद 9 नंबर है। यहाँ पर 9 सबसे ज़्यादा मर्तबा दोहराया गया है इसीलिए इसका मोड 9 है। इसीलिए मोड 9 है। एक्टिविटी आपको एक दे रही हूँ। एक जूता बनाने वाली कंपनी से स्कूली बच्चों के लिए मंदरजा झील के नंबर के जूते हासिल किए। इन नंबरों का मोड मालूम कीजिए। 8, 6, 9, 10, 8, 6, 7, 8, 10, 9, 8, 10, 8, 7, 6। मश्क नंबर 14.4 में से एक हिसाब हम करते हैं
क्रिकेट के 10 मैचों की एक सीरीज में एक बॉलर के जरिए लिए गए विकेटों की तादाद मंदरजा झील में इस तरह है: 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। इन स्कोर का दरमियाना, वस्तानिया और मोड मालूम कीजिए। दरमियाना मालूम करने का जाबिता इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दरमियाना इज इक्वल टू तमाम मुशाहिदात का हासिल जमा बट्टे मुशाहिदात की कुल तादाद। मीन, इसका दरमियाना किस तरह मालूम करेंगे? तमाम मुशाहिदात को जो भी दिए गए हैं उनको हम जमा कर लेंगे और उसको 10 से तकसीम करेंगे, क्योंकि 10 मैच हुए थे इसीलिए 10 से तकसीम करेंगे। जब हम इसको जमा लेते हैं तो हमको हासिल जमा 28 आएगा। उसको 10 से हम तकसीम करेंगे। 28 को 10 से तकसीम करेंगे, 10 दूनी 20। 28 में से 20 जाने पर 2 हासिल होगा, 28 में से 20 जाने पर 8 हासिल होगा। उसके बाद हम आशारिया लेते हैं, यहाँ पर 0 लगेगा, 80 बन जाएगा। 10 अट्ठे 80, यानी हासिल बचत 0 होगा और खारिज किस्मत 2.8 आएगी। इस तरह से दिए गए सवाल का मीन यानी दरमियाना 2.8 होगा। अब वस्तानिया किस तरह मालूम करते हैं? अब दिए गए स्कोर को हम बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं: 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5। जब मुशाहिदात की तादाद जुफ्त होती है तब वस्तानिया n/2 और n/2 जमा 1 भी मुशाहिदात का दरमियाना यानी मीन होता है। यहाँ पर n की तादाद यानी मुशाहिदात की तादाद 10 है। 10 को हम 2 से तकसीम करने पर हासिल होगा 5। यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 है, n/2 यानी 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी 5वीं और 6वीं कदरों का दरमियाना ही वस्तानिया है। अब आप यहाँ पर बताइए मुझे कि 5वीं और 6वीं कदर कौन सी है? वेरी गुड, 3 और 3 है। देखिए 3 जमा 3/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। इसका वस्तानिया हो गया 3। यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 है, n/2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी 5वीं और 6वीं कदरों का दरमियाना ही वस्तानिया होगा। अब यहाँ पर आपके सामने मुशाहिदात लिखे गए हैं। इसमें 5वीं और 6वीं कदर क्या है आप गिन कर भी वो मुकाम बता सकते हैं। यहाँ पर 5वीं और 6वीं कदर 3 और 3 है और 3 और 3 को जब हम जमा करेंगे तो 6 आएगा, 6 का निस्फ 3 होगा। यही इसका वस्तानिया है। अब मोड की तरफ चलते हैं। मोड मुशाहिदे की वो कदर होती है जो सबसे ज़्यादा मर्तबा दोहराई जाती है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मोड का तारुफ इस तरह से भी किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा तादाद वाले मुशाहिदे को मोड कहते हैं। यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 ये दिए गए स्कोर हैं। इसको हम बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। देखिए 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5। अब आप यहाँ पर देखकर बताइए कि कौन सा अदद सबसे ज़्यादा मर्तबा दोहराया गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मर्तबा जाहिर होने वाली कदर 3 है। शाबाश, यानी दिए गए स्कोर का मोड 3 है। तो लास्ट में हम जवाब इस तरह से लिखेंगे। आखिर में दिए गए स्कोर का दरमियाना 2.8, वस्तानिया 3 और मोड 3 है। मरकजी रुझान का इस्तेमाल। रेडीमेड गारमेंट्स और जूते की इंडस्ट्री वगैरह मरकजी रुझान की पैमाइश मोड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। मोड के मालूमात का इस्तेमाल करके ये कंपनियां यानी इंडस्ट्रीज तय करती है कि मसनूआत यानी प्रोडक्ट के कौन से साइज का माल ज़्यादा बनाना है। मंदरजा झील सवालों के जवाब दीजिए। अजीज़ तलबा और तालिबात, मेरे आपसे कुछ आसान से सवाल हैं, इन सवालों का जवाब दीजिए जो आज के सबक पर मुबनी हैं। मरकजी रुझान की पैमाइश
कितनी हैं? शाबाश शाबाश, सवाल तो पूरा करने दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मरकजी रुझान की पैमाइश 3 है और इनके नाम कौन बताएंगे? वेरी गुड, शाबाश। लेकिन बारी बारी से सिलसिलावार बताएंगे आप। दरमियाना, वस्तानिया, मोड, मीन, मीडियन और मोड। दूसरा सवाल है, मरकजी रुझान की तीसरी पैमाइश कौन सी है? बिल्कुल सही, तीसरी पैमाइश मरकजी रुझान की मोड है और इसकी तारीफ यूं करेंगे, मोड मुशाहिदी की वो कदर होती है जो सबसे ज़्यादा मर्तबा दोहराई जाती है या सबसे मर्तबा ज़ाहिर होती है, यानी सबसे ज़्यादा तादाद वाले मुशाहिदे को मोड कहते हैं। घर पर काम। एक क्लास के 9 तुलबा का वज़न किलोग्राम यानी केजी में दिया गया है। 48 केजी, 44, 52, 47, 50, 59, 45, 56, 55। इन आंकड़ों का वस्तानिया मालूम कीजिए। क्या मालूम करेंगे आप? इन आंकड़ों का वस्तानिया, मीडियन मालूम कीजिए। दूसरा सवाल है, 15 तुलबा को दिए गए रियाजी के एक टेस्ट में मंदरजा झील नंबर रिकॉर्ड किए गए हैं। वो टेस्ट कितने नंबरों का था? 100 नंबरों का था। 100 नंबरों में 15 तलबा ने कितने मार्क्स हासिल किए? देखिए अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सबक समझ में आया होगा। आप भी इसको दोहराइए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आप भी ज़रूर परफेक्ट होंगे। आज की ये वीडियो क्लास यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप इन असबाह को दोबारा इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी देख सकते हो। नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपकी मौलिमा नसरीन बानो यम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका नसीब नेक बनाए, अच्छा बनाए। अल्लाह हाफिज़।